हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी लैब 2.0। तो आज हम पढ़ने वाले हैं मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन। तो मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन में हम पढ़ेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड, बाय पार्ट मेथड और पार्शियल फ्रैक्शन मेथड। तो इस लेक्चर में हम आपको बताएंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड से क्वेश्चन हल करना और इंटीग्रेशन। आई होप कि आपको इंटीग्रेशन के सभी फार्मूले याद हो गए होंगे और बिना फार्मूलों के। तो जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है हम उसके माध्यम से आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड समझाते हैं कैसे करना होता है सवाल इसका, ठीक है। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वही है इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर साइन एक्स क्यूब डी एक्स, ठीक। इसका हमको इंटीग्रेशन करना है। तो सिंपली हमको कैसे पता चलेगा कि सब्स्टिट्यूशन मेथड ही यहाँ पर लगेगा। तो हम बता दें, जब किसी फंक्शन के अंदर जो फंक्शन हो उसका क्यूब हो या फिर पावर 4 हो, क्यूब से बड़ी संख्या ही हो, मतलब 3 से बड़ी संख्या या 3 से बड़ी संख्या हो, तो 3 इसका स्क्वायर क्यूब 2 या 2 से बड़ी संख्या हो तो वहाँ सब्स्टिट्यूशन मेथड का हम यूज़ करते हैं, ठीक। जैसे देखिए यहाँ एक फंक्शन साइन है और उसके अंदर एक्स क्यूब, तो इसको हम यहाँ पर एक्स क्यूब जो है इसको हम ड्रॉप करना चाहते हैं। तो एक्स क्यूब की जगह हम क्या करेंगे, एक्स क्यूब को हम टी से रिप्लेस कर देंगे। हमने माना कि एक्स क्यूब इक्वल टू टी है। तो सब्स्टिट्यूशन आपको बता दें कि कभी एक बार में सॉल्व नहीं होता है। सब्स्टिट्यूशन जैसे हमने एक्स क्यूब माना, एक्स क्यूब इक्वल टू टी लिया है, अब इसको हम पुनः डिफ्रेंशिएट करेंगे क्योंकि हमको डी एक्स भी हटाना है यहाँ से। तो यहाँ पर जब हम इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे तो इसका डिफ्रेंशिएशन कितना होगा, डिफ्रेंशिएशन आई होप कि आपको अभी तक आने लगा होगा अच्छे से। तो ये घात जो है वो फ्रंट पे आ जाएगी और घात में एक घट जाएगा, 3x² हो गया। और dx हम साथ में लिखेंगे क्योंकि इंटीग्रेशन कर रहे हैं हम लोग, यहाँ पर इंटीग्रेशन की सवाल यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ बनेगा dt, इसका t का डिफ्रेंशिएशन dt होगा, ठीक। तो अब हम सिंपली क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर x² dx हमारे पास बन चुका है। तो हम इसे सिंपली x² dx लिख कर और 3 को इस तरफ पक्षांतर कर लेते हैं, ठीक। यहाँ पर हम लेट लिख देते हैं, ठीक। तो यहाँ पर सिंपली क्या हो गया, यहाँ पर हम x² dx को dt/3 लिख लेंगे और एक्स क्यूब को t लिखेंगे, ठीक। तो इंटीग्रेशन हम इसमें इसकी वैल्यू रिप्लेस करते हैं। देखिए x² dx को एक जगह पर लिख देते हैं। तो सिंपली हम इसे x² dx को एक तरफ कर देते हैं, ठीक। उसके बाद इंटीग्रेशन लगाएंगे। देखिए यहाँ पर x² dx का मान हमने dt/3 ज्ञात किया। साइन को ऐसे लिखेंगे। एक्स क्यूब को भी हम यहाँ पर देखिए एक्स क्यूब इक्वल टू टी मान लिए हैं, तो एक्स क्यूब की जगह टी लिख देंगे। और x² dx को हमने देखिए x² dx इक्वल टू हो गया है dt/3, तो इसे रिप्लेस कर देंगे। तो अब इसका हम डिफ्रेंशिएशन आराम से कर सकते हैं। देखिए ये 1/3 कांस्टेंट है, 1/3 बाहर निकाल लेते हैं, इंटीग्रेशन लगाते हैं। अब कितना बचा, साइन टी dt। तो अब हम इसका इंटीग्रेशन से आराम से कर सकते हैं। तो 1/3 को 1/3 वैसे लिख देते हैं, इंटीग्रेशन अब हट जाएगा। साइन ऑफ टी का इंटीग्रेशन कितना होगा, टी के सापेक्ष। ये सापेक्ष बताता है कि इसके सापेक्ष में करना है dt, यानी कि टी के सापेक्ष करूँगा तो साइन का इंटीग्रेशन तो कितना होगा, माइनस ऑफ कॉस टी, ठीक। उसके बाद हमने t इक्वल टू अपने से माना था, तो t इक्वल टू यहाँ पर जो हमने पहले माना था वही लिख देंगे, ठीक। तो माइनस ऑफ कॉस t की जगह हम एक्स क्यूब लिखेंगे, /3 है और ये इनडेफिनिट इंटीग्रेशन है तो यहाँ पर हम +c लिख देंगे, ठीक है। यहाँ भी हम लिख सकते हैं, ठीक। यही हमारा आंसर है। तो हम सब्स्टिट्यूशन मेथड का जो फार्मूला हम फिर से इसे समझा देते हैं आपको। हमने सिंपली जो फंक्शन के अंदर का जो फंक्शन था उसको हमने t मान लिया, यानी कि एक्स क्यूब को हमने t माना। उसके बाद हम जो हमने इसे माना एक्स क्यूब इक्वल टू टी, उसे पुनः डिफ्रेंशिएट कर दिया हमने। डिफ्रेंशिएट यहाँ पर ddx ऑफ एक्स क्यूब करेंगे तो 3x² बनेगा। फिर dx अपने से लगाते हैं क्योंकि हम इंटीग्रेशन का फार्मूला इंटीग्रेशन कर रहे हैं, और t का जो डिफ्रेंशिएशन होगा वह dt होगा, ठीक। उसके बाद हम इसे x² को 3 को इस तरफ ला रहे हैं,
एक्स स्क्वायर डी एक्स बन गया इज इक्वल टू डी टी अपान 3 बन गया। ठीक है, तो इसे हम इसको जब 3 इस तरफ लाते हैं डी टी अपान 3 हो गया। तो अभी इस इंटीग्रेशन में एक्स स्क्वायर डी एक्स की वैल्यू हमने फाइंड कर ली और एक्स क्यूब इज इक्वल टू टी हमने मान ही लिया है। तो यहाँ पर हम रिप्लेस कर देंगे। तो साइन एक्स क्यूब की जगह हमने टी लिखा, एक्स स्क्वायर डी एक्स की जगह हमने डी टी अपान 3 लिखा, और यहाँ पर 1/3 कांस्टेंट है, बाहर कर लिया। साइन टी वैसे का वैसे लिखा और डी टी वैसे का वैसे लिखा। डी टी हमें क्या बताता है हमको टी के सापेक्ष इंटीग्रेशन करना है। तो 1/3 का 1/3 लिखा, साइन टी का हो गया माइनस ऑफ कॉस। तो सिंपली हम इसे क्या करेंगे, साइन टी का जो डिफरेंस इंटीग्रेशन होता है वो माइनस ऑफ कॉस टी होता है। तो माइनस ऑफ कॉस टी हमने लिखा, प्लस सी लगा दिया क्योंकि इनडेफिनिट इंटीग्रेशन है। माइनस ऑफ कॉस एक्स क्यूब अपान 3 हो गया। ठीक है, क्योंकि टी की वैल्यू हमने एक्स क्यूब यहाँ पर पुनः रिप्लेस कर दिया। ठीक, तो हमारा आंसर आ गया। तो हम आपको 2 रूल्स बता देते हैं इंटीग्रेशन के, जिससे आपको आसानी होगी हल करने में। ठीक, अगर कोई फंक्शन किसी फंक्शन का भी फंक्शन दिया हो और इस फंक्शन अंदर वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन भी साथ में दिया हो, तो हम क्या करते हैं, फिर से समझ लीजिए। जैसे कोई फंक्शन g है, ठीक, और उस फंक्शन के अंदर भी कोई फंक्शन f(x) है, ठीक, डॉट, और इस f(x) का डिफरेंशिएशन करने पर उसका गुणज जो है इसके साथ जो गुणे में लिखा है वह आ जाता है। तो हम सिंपली f(x) को t मान लेते हैं। ठीक, और जब t मान लेते हैं तो आपको हमने बताया सब्स्टिट्यूशन कभी एक बार में नहीं होता है। तो इसे हम डिफरेंशिएट करेंगे। हमने माना कि जब f(x) को हम डिफरेंशिएट करते हैं f' आता है और dx तो लगा ही रहेगा, और t का डिफरेंशिएशन dt हो जाता है। ठीक, यानी कि हम f' dx को dt से रिप्लेस कर देंगे। देखिए f' dx को हम dt लिख देंगे यहाँ पर। ठीक, तो सेकंड देख है उसे भी हम देख लेते हैं। तो इंटीग्रेशन ऑफ f' प्लस बी का इंटीग्रेशन है f ऑफ ax प्लस बी अपान a प्लस सी। इसे हमने इसके पहले वीडियो में फर्स्ट वीडियो जो इंटीग्रेशन का है उसमें हमने आपको इसे बोला था कि x का जो गुणांक होता है उसे नीचे लिख देते हैं। क्यों लिख देते हैं ये आज हम आपको बताएंगे, सिद्ध करेंगे। ठीक है, तो सिंपली हम क्या करेंगे, ये देखिए इसी फॉर्मेट में लिखा है f' का इंटीग्रेशन, ठीक, इज इक्वल टू f ऑफ x प्लस सी, यही फॉर्म में लिखा है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर ax प्लस बी हो गया तो यहाँ ax प्लस बी हो गया, और यहाँ पर अपान a आया। क्यों, इसे हम आपको बताते हैं। क्योंकि इसे हम सिंपली क्या करेंगे, इंटीग्रेशन लगाएंगे, सॉरी, जो ax प्लस बी है सब्स्टिट्यूशन मेथड से हम लोग कर रहे हैं ना, तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से इसे हम प्रूव करेंगे। तो जो ax प्लस बी है उसे हम क्या करेंगे, t मान लेंगे। ठीक, सब्स्टिट्यूशन मेथड में यही होता है, ब्रैकेट में जो होता है उसे अधिकतर हम लोग t मान लेते हैं। ठीक, अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे, और डिफरेंशिएट करेंगे तो dt ऑफ, क्योंकि t के सापेक्ष करेंगे हमको, ठीक, ax प्लस यहाँ पर डिफरेंशिएशन करेंगे b का तो 0 हो जाएगा क्योंकि, ठीक, इज इक्वल टू dt। तो इसको जब हम डिफरेंशिएट करेंगे तो a बनेगा, ये 0 हो जाएगा, इसे लिखेंगे ही नहीं, dt हो जाएगा। ठीक, यहाँ पर dx हम भूल गए लिखने का, लिख देते हैं a dx इज इक्वल टू dt हो गया। ठीक, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, तो dx की वैल्यू हमने यहाँ पर देखिए, ये जो है यहाँ पर देखिए dx की इज इक्वल टू हम क्या लिख देंगे, सिंपली dx इज इक्वल टू हो जाएगा dt अपान a। ठीक, तो हम यहाँ इसमें इंटीग्रेशन ऑफ जो हमने रूल दिया है f', जहाँ पर हम ax प्लस b की जगह हम क्या लिख देंगे, हम पहले पूरा क्वेश्चन ही उतार देते हैं यहाँ पर देख। ठीक, अब इसमें हम वैल्यू को रिप्लेस करेंगे। इंटीग्रेशन ऑफ f' ax प्लस b, इसको हमने क्या माना है, t, f', और यहाँ पर जो dx है उसे हम किससे रिप्लेस करेंगे, dt अपान a। तो सिंपली देखिए यहाँ पर f' का जो इंटीग्रेशन होगा वह होगा f ऑफ t
और डी टी अपॉन ए। ठीक, तो उसके बाद सॉरी यहाँ पर इंटीग्रेशन हट गया तो डी टी भी हट जाएगा। ठीक, एफ ऑफ टी यहाँ पर इंटीग्रेशन इंडेफिनिट इंटीग्रेशन है, सी भी लगा देते हैं। एफ ऑफ टी अपॉन ए है तो टी की वैल्यू हम यहाँ पर रख देते हैं, टी इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी था, एक्स प्लस बी लिखे, ए नीचे है नीचे ए लिख दें प्लस सी। देखिए ये हमारा प्रूफ हो गया। ठीक, यहाँ पर देख लीजिए एफ ऑफ ए एक्स प्लस बी अपॉन ए प्लस सी। ठीक, चलिए हम इस पर बेस्ड क्वेश्चन आपको बताते हैं, ये रूल बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वह है इंटीग्रेशन ऑफ साइन 3x साइन 6x dx। तो सबसे पहले हम आपको बताते थे फ्रेंड्स कि आपको ट्रिग्नोमेट्रिक जो फार्मूले हैं वो आपको अगर अच्छे से याद रहेंगे तो इंटीग्रेशन या फिर डिफरेंशिएशन करने में आपको बहुत ही सरलता होगी, वरना आप डिफरेंशिएशन या इंटीग्रेशन अच्छे से कर नहीं पाएंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हम जो फार्मूले हैं वह इंटीग्रेशन ट्रिग्नोमेट्री के ही यूज़ करते हैं। तो देखिए यहाँ पर हम सिंपली क्या करेंगे, इसे हाफ एंगल जो हमने पढ़ा था क्लास 11th में, हमने मैथ में ट्रिग्नोमेट्री का जो है वह हाफ एंगल नाम से एक फार्मूला पढ़ा था। यानी कि जैसे देखिए इंटीग्रेशन ऑफ ए साइन 3x है, साइन 3x को ऐसे लिख देंगे, यहाँ पर हाफ एंगल हम 6x को तोड़ देंगे हाफ एंगल के फार्मूले से। हाफ एंगल फार्मूला क्या होता है, जैसे यहाँ पर 6x है, इसे हम साइन 2x वाला फार्मूला लगाएंगे। ठीक, 2 साइन यहाँ पर 3x और कॉस x 3x लिखेंगे। ठीक, अब क्यों लिखेंगे, यहाँ पर हम आपको हाफ एंगल फार्मूला बताते हैं। अगर यहाँ पर हम साइन, देखिए ये 6 किसका गुणज है, 2 का गुणज है। ठीक, क्योंकि ये 2 से कट जाएगा तो हम सिंपली इसे साइन 2x के फार्मूले पर रिप्लेस कर सकते हैं। ठीक, यहाँ पर हमने 2x लिखा और हम ऐसा रिप्लेस करते हैं ताकि इसका और इसका गुणा करें तो ये इतना आना चाहिए। देखिए 2 3 जा 6, यहाँ पर 6 आ रहा है, यही हमारा क्या है, हाफ एंगल फार्मूला है। ठीक, ये आप लोग 11 में पढ़ चुके हैं, अगर आपको इतना भी नहीं आता तो फिर बड़ी दिक्कत हो जाएगी आपको। ठीक, इंटीग्रेशन ऑफ, फिर इंटीग्रेशन करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक, तो बन जाएगा 2 साइन स्क्वायर 3x डॉट कॉस ऑफ 3x। अब देखिए हमने आपको जो इसके पहले फार्मूला बताया था, ठीक, इसके पहले हमने आपको जो 2 रूल बताए हैं, देखिए यहाँ पर ये कंपोजिट फंक्शन है और साइन का जो डिफरेंशिएशन होता है वह क्या होता है, कॉस x ही होता है। ठीक, इंटीग्रेशन जो होता है वह कॉस x ही होता है, तो यहाँ पर वही रूल हम लगाएंगे। ठीक, यहाँ पर हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए और सरल बना देते हैं, साइन 3x का होल स्क्वायर कॉस ऑफ 3x dx। यहाँ पर साइन 3x का जो होल स्क्वायर है इसको हम t मान लेंगे। हमने आपको बताया जो ब्रैकेट में आ जाए उसे हम t मान लेते हैं। ठीक, तो 2 को बाहर लगाते हैं, इसे नहीं लिखेंगे, साइन ऑफ 3x इज इक्वल टू हम t मान लेंगे। अब इसे हम आपको बताए हैं कि जो सब्स्टिट्यूशन मेथड होता है वो 2 पार्ट में ब्रेक हो जाता है। इसका पुनः डिफरेंशिएट, जिसको हम मानेंगे उसको हम डिफरेंशिएट कर देंगे ताकि ये सामने वाले भी हट जाएं। अभी हमने आपको एक रूल बताया, उसके हिसाब से आपको करके हम दिखाते हैं। ठीक, तो इसे हम साइन 3x को जब डिफरेंशिएट करेंगे तो कितना आएगा, इसको जब डिफरेंशिएट करेंगे तो कॉस ऑफ 3x आएगा और 3x को पुनः डिफरेंशिएट करेंगे तो कितना आएगा, 3 आएगा, तो 3 लिख देते हैं, dx को साथ में लिखेंगे इज इक्वल टू इसका डिफरेंशिएशन dt हो जाएगा। ठीक, और 3 को हम लाते हैं इस तरफ। ठीक, तो cos ऑफ 3x dx इज इक्वल टू हो जाएगा dt अपॉन 3। अब देखिए यहाँ पर हमारा क्या फार्मूला बन जाए, यहाँ पर रिप्लेस कर देंगे, cos 3x dx इज इक्वल टू dt अपॉन 3 लिख देंगे। तो 2 को बाहर लगाया हमने, यहाँ पर इंटीग्रेशन लगाया, साइन 3x का होल स्क्वायर है, साइन 3x को हम t रखेंगे तो यहाँ बन जाएगा t स्क्वायर, ये cos 3x dx है, cos 3x dx को हम dt अपॉन 3 लिख सकते हैं। अब हम इसे इंटीग्रेशन करेंगे तो ज़्यादा
हमको सरलता होगी। ठीक है, और टी स्क्वायर का जो इंटीग्रेशन होगा वह क्या होगा, टी क्यूब अपॉन 3, इतना ही आपको याद हो गया होगा। एक्स रेज टू द पावर एन वाला फार्मूला जो होगा, एक्स रेज टू द पावर n+1 अपॉन n+1 dt, ये अब इसे 1/3 को भी बाहर हम निकाल देते हैं। ठीक, उसके बाद dt है, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो क्या हो जाएगा हमारा फार्मूला आंसर 2 ये 3 3 जा 9 हो जाएगा। टी क्यूब की जगह हम क्या लिख देंगे, साइन ऑफ 3x का होल क्यूब। एक बार पुनः समझ लीजिए, इसे हम हाफ एंगल की मदद से तोड़ देते हैं। साइन 3x, इसे साइन 6x को हम टू साइन 3x कॉस 3x को तोड़ लेते हैं। तो उसके बाद यहाँ पर हमने हाफ एंगल्स तोड़ लिया, तो इसको यहाँ पर जो 2 था इसमें मल्टीप्लाई कर दिया पूरा, तो साइन 3x टू साइन स्क्वायर 3x हो गया, इसको इसमें मल्टीप्लाई किया, इतना हो गया। उसके बाद क्या करेंगे, सिंपली इसको हम लिख सकते हैं साइन 3x का होल स्क्वायर। ठीक है, और साइन 3x इज इक्वल टू हमने टी मान लिया। उसके बाद इसको डिफ्रेंशिएट कर दिया, तो क्या है 3 cos 3x dx इज इक्वल टू dt। और जब इसे हमने डिफ्रेंशिएट किया, सॉरी इसको जब हमने पक्षांतर किया, तो यहाँ पर बना क्या, cos ऑफ 3x dx इज इक्वल टू dt/3। सिंपली यहाँ पर हम क्या करना चाहते हैं कि हम इंटीग्रेशन को सरल बनाना चाहते हैं। देखिए यहाँ पर हम इंटीग्रेशन को टी के फॉर्मेट में लिखकर कितना सरल बना दिए हैं। ठीक है, इसलिए हम इसे पुनः डिफरेंशिएट करते हैं ताकि ये इसके साथ साथ ये भी परिवर्तित हो जाए, ठीक, सरल में। तो उसके बाद हमने यहाँ पर ये जो 2 वैल्यू हमने निकाला वह उससे हमने इस पर रिप्लेस कर दिया। देखिए 2 था, 2 हमने इंटीग्रेशन को बाहर रखा, साइन 3x को टी, यहाँ पर 3x को हमने टी माना था, तो यहाँ पर टी रखेंगे तो टी स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर cos 3x dx को देखिए यहाँ पर हमने वैल्यू निकाला तो dt/3, 1/3 यहाँ कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा तो हो जाएगा 2/3, और टी स्क्वायर का जो इंटीग्रेशन होगा वह t³ हो जाएगा। 3 3 जा 9 हो गया, 2/9 हो गया, और टी का हमने मान यहाँ पर ठीक माना था साइन 3x का होल क्यूब हो गया। ठीक है, तो इसे हम देख लेते हैं। इसे हम सिंपली क्या करेंगे, इंटीग्रेशन लगाएं, इसे जो ब्रैकेट में है इसे हम सिंपली टी मान लेंगे, हमने आपको भी ये बताया, इसे हम टी मान लेते हैं। अब इसका डिफरेंशिएशन कर देंगे। ठीक है, 2 का डिफरेंशिएशन करेंगे 0 हो जाएगा, यहाँ पर माइनस लगाएंगे, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो सॉरी डिफरेंशिएशन करेंगे 1/2 √x हो जाएगा, वही इसे हमने बताया था आपको डिफरेंशिएशन वाले फार्मूले से। ठीक, इज इक्वल टू लगाएंगे, इसका जब डिफरेंशिएशन करेंगे कितना हो जाएगा, dt हो जाएगा। ठीक, तो अब क्या करेंगे, हम इसको जो 2 है इसको उस तरफ लेकर जाएंगे, माइनस ऑफ √x, माइनस को भी हम उस तरफ लेकर चले जाते हैं। ठीक, -2 dt हो जाएगा। देखिए -2 इस तरफ हम लेकर चले गए हैं। ठीक, यहाँ पर तो आप देखेंगे कि देखिए, तो यहाँ पर dx हम लिखना भूल गए। ठीक, dx जो है dx/√x, देखिए यहाँ पर dx/√x लिखा हुआ है, तो हम सिंपली क्या करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ इसमें वैल्यू रख देंगे, dx/√x को क्या रखेंगे, -2 dt, और जो 2 -√x है उसे हम क्या रखेंगे, अभी हमने माना था t। ठीक, तो इंटीग्रेशन ऑफ ये -2 है, -2 को बाहर लिखते हैं, dt/t बचा, तो यानी कि यहाँ 1/t है, ऐसे लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ 1/t dt, तो -2 इसे 1/x, ये वाला फार्मूला देखिए 1/x, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx इज इक्वल टू क्या होता है, log ऑफ बेस ई x होता है। ठीक, तो वैसे ही यहाँ पर क्या होगा, -2 है, इसका जब इंटीग्रेशन होगा log ऑफ बेस ई की पावर, यहाँ पर x नहीं है तो यहाँ पर t है, तो यहाँ पर t हो जाएगा। ठीक, तो -2 log ऑफ e की पावर t हमने क्या माना था, ये 2 की पावर 2 -√x, यही हमारा फाइनल आंसर है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको कहीं समझ में ना आया हो तो YouTube पर आप हमारी आवाज़ को स्लो या फिर तेज़ कर सकते हैं, ये आपको फैसिलिटी मिली हुई है, तो आप उसका अच्छे से यूज़ करिए और पढ़ते रहिए। थैंक यू। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना, घंटी को